कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तैयारी चलती होगी और अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छा करना चाहते हो। तो आपको बता दूँ, आप सही जगह पहुँचे हो और आपको मैं बिल्कुल 100% सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के साथ पढ़ाऊँगा और पढ़ा रहा हूँ। और जो विद्यार्थी हमें देख रहा है, जितने भी देखें कोई बात नहीं है, हम उनके लिए काम करेंगे जो हमारे साथ चल रहा है और अच्छा ही करूँगा, चिंता ना करो। आप लोग को भी जानकारी होगी, बिल्कुल आलतू फालतू नहीं होगी, सही सटीक ऑथेंटिक होगी। आपको बता दें, हम रेलवे भर्ती परीक्षा कोई भी वैकेंसी आरआरबी की टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 एग्जाम आपने फॉर्म फिल किया होगा, एएलपी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जल्द वैकेंसी आने वाली, एनटीपीसी स्नातक लेवल का चाहे 12th लेवल का, सीबीटी 1 सीबीटी 2 आरपीएफ एसआई कांस्टेबल ग्रुप डी, सभी वैकेंसियों में जो हम प्रश्न पत्र कवर करा रहे हैं, याद रखें, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, जीके जेएस का, आपको 100% सहयोग होने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं में। आपको बता दें, हाल ही में एग्जाम हुआ है एनटीपीसी स्नातक लेवल का सीबीटी 1, उसी भर्ती परीक्षा के हम प्रश्न पत्र के रीजनिंग के प्रश्न, मैथ्स के प्रश्न, जीके जेएस के, मैथमेटिक्स याद रखें, अध्यायवार चल रहा है, 10-10 अध्याय को अभी हम कवर करा रहे हैं। आप जाके एक बार विजिट कर लो, प्ले लिस्ट में बताएंगे। अभी रीजनिंग के टाइप वाइज चल रहा है, बिल्कुल वही टाइप कवर कर रहा है जो पेपर में छपेगा। जीके जेएस को शिफ्ट बाय डे बाय कवर हो रहा है। तो आप आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडार के प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते। चलिए, तो इस रीजनिंग की कड़ी को बढ़ा रहे हैं। आप पता है, रीजनिंग में हम लोग को टाइप वाइज क्लास चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो 12-13 नंबर का टाइप होगा, आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। लेके चलते पहला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको हम बता दें, दो टाइप के प्रश्न कवर करने वाले, टाइप 1 और टाइप 2। अध्याय एक ही के हैं। अध्याय का नाम रहने वाला है क्रमांक परीक्षण, लेकिन बस टाइप 1 टाइप 2 रहेगा, ठीक है। पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष मतलब होता है ऊपर से, नीचे से, दायां से बायां से, दो बात बोलेगा, ठीक है। पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें स्थान पर है और नीचे से 55वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी? देखिएगा, जब भी इस प्रकार का लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे या शीर्ष या नीचे दे के रखा प्रश्न, आपको असमान को घटाना नहीं, जोड़ना है। हमने कहा शीर्ष 24 है कि नहीं, नीचे से 55, दोनों को जोड़ लीजिएगा। हमने कहा 5 4 9 आएगा, वही 5 तो 7 आएगा। कुछ नहीं करना है, लास्ट में एक कम कर दो, 78 आपका राइट आंसर, ऑप्शन चौथा। समझिए ना विद्यार्थियों? हाँ, जे इस क्लास का टाइप 1 है, इसके 5 प्रश्न मिलेगा और आपको टाइप 2 रहेगा, उसके भी 5 प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार से इस पूरे क्लास में आपको 2 टाइप के प्रश्न मिलेगा और गांठ बांध लीजिएगा, प्रश्न आएगा रेलवे के सभी एग्जाम में और एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट सब में काम देने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आपने समझा कि नहीं? असमान को आपस में जोड़ो और बाद में एक घटाओ, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो भैया हमने कहा शीर्ष और नीचे असमान है, दोनों को जोड़ दिए, 79 बना, एक कम करे 78। और जी आपका कॉन्सेप्ट, जो भी प्रश्न पत्र हो रहे हैं याद रखें, आपके पूरे के पूरे याद रखें 2025 के ही प्रश्न पत्र हैं। और रीजनिंग तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ्स को मैं, कि जिससे आपके दिमाग पूरा कॉन्सेप्ट बैठे, बिल्कुल बेसिक टू कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलिएगा, देखिएगा, बिल्कुल सेम प्रश्न पूछा दोनों में। देखो, सूरज अपनी कक्षा में शीर्ष से, हमने कहा शीर्ष से, और नीचे से 67 हमने बोल दिया पहले ही। असमान को जोड़ना है और एक घटाना बाद में। हमने कहा 8 8 16 होता है, एक आएगा भाई, 5 8 और 7 15 हो गया, हाँ एक 6 एक 7 और एक 8 आएगा, लास्ट में एक कम करेंगे तो 84 आएगा। और आप ऑप्शन देख पा रहे हो, राइट। बताओ, इस प्रश्न को अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो कितने समय लगाओगे आप जानो। नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर आएगा, सिर्फ 2 सेकंड में, नहीं समझे? बस आगे बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे और ऐसे ही आप समझना चाहते हो तो लास्ट तक बने रहो, 2 टाइप कवर हो रहे होंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, टाइप फर्स्ट चल रहा है, थोड़ा सा प्रश्न बदलाव हो गया। एक होता है क्रमांक पूछ, एक तो क्रमांक पूछता है, ये टोटल पूछता है, ठीक है। अभी हमने 2 प्रश्न देखा टोटल वाले, आप समझ गए। असमान मतलब दायां बायां बोले जोड़ देना, एक घटा देना, ऊपर बोले नीचे बोले जोड़ देना, एक घटा देना, ठीक है। और दायां दायां बोलेगा तो घटा देना, फिर बाद में जोड़ना, बायां बायां बोलेगा घटा देना, फिर एक जोड़ना। अभी वैसे प्रश्न नहीं आया है, तो आसमान को क्या कर देखिएगा, हम आपको बताते हैं। आसमान देखो, अगर आपको राइट दिया है, राइट लेफ्ट है, तो आप जो भी आएगा टोटल उसमें एक कम कर दीजिएगा। नेक्स्ट, लेफ्ट चाहे राइट हो, जो भी आएगा उसमें एक कम कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको राइट राइट कह रहा तो घटाना पड़ेगा, लास्ट में आपको एक जोड़ना पड़ेगा, जो भी आएगा, ठीक उत्तर। नेक्स्ट, अगर आपको लेफ्ट कहा तो लेफ्ट लेफ्ट घटाओ, जो भी आगे एक जोड़ देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, समान समान घटाओ बाद में एक जोड़ो।
असमान जोड़ो फिर एक घटाओ, समझे कि नहीं, टोटल के लिए। अब जो प्रश्न पूछ रहा है वो अध्याय तो वही है, अध्याय रैंकिंग टेस्ट क्रमांक परीक्षण मेरे भाई। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 81 विद्यार्थियों की एक रेखा में सीमा दाएं छोर से, देखो आपका दायां सीमा का दायां, दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। हमने कहा यहां से शुरुआत होता तो यहां पर कौन बैठी है, सीमा, समझे कि ना। अगर यहाँ दाएं छोर है लास्ट, यहाँ शुरुआत यहाँ तक सीमा बैठी, एस कर लीजिएगा 12 नंबर पर। और यदि सीमा के बाएं, मतलब आपका बायां सीमा का बायां, क्योंकि इसका चेहरा उत्तर तरफ है, आपका चेहरा भी उत्तर तरफ है मान लीजिएगा, है कि नहीं। तो आपका चेहरा उसका चेहरा, आपका उत्तर सॉरी आपका दायां आप उसका बायां, उसका भी बायां होगा, आपका दायां उसका दायां, मतलब आपका जो दायां होगा उसका भी दायां होगा। तो बोल दिया सीमा के बाएं, मतलब सीमा यहाँ बैठी है, मतलब सीमा का चेहरा ऊपर तरफ है, इसका बायां मतलब आपका बायां। यहाँ से क्रमांक 1 2 3 गिरेंगे तो 9 नंबर पे कौन बैठी है, मंजू एम, समझे कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक सीमा 12वें क्रमांक, यहाँ से यहाँ 9वें नंबर पर कौन बैठी है, मंजू, बाएं, सीमा के बाएं से 9वें स्थान पर। अब पूछ रहा है रेखा के बाएं छोर से मंजू का स्थान क्या है, रेखा के बाएं छोर से, रेखा मतलब होता है पूरी लाइनिंग। तो आपको देखो यहाँ से तो आपको पता चल गया यहाँ तक। अब हम आपको कह देते हैं अगर यहाँ से पूरा जोड़ के देखें, यहाँ तक समझने का प्रयास करेंगे सब समझ में आएगा। बेसिक क्लियर। यहाँ से यहाँ तक 12 लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक 9 लोग हैं। हमने कहा 9 और 12 कितने हो रहे मेरे भाई, बता के बताओ। हमने कहा ये अपना हो जाएगा 31 ही ना होगा, सॉरी 21 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लोगों की संख्या 21 है। इसका मतलब राइट से अगर हम कहें, राइट से अगर हम कहें मंजू के बारे में तो 21 क्रमांक रहेगा। नेक्स्ट हमें वही पूछ रहा है मंजू, हाँ मंजू छा रहे मंजू, ठीक है। राइट से मंजू का क्रमांक 31 है, 21 है। मंजू का आपको बताना बाएं से, मतलब इधर से बताना है। देखिएगा आपको बताएं क्रमांक निकालना, राइट प्लस लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1। तो हमने कहा टोटल 81 है, हमने कहा एक जोड़ देते हैं 82 हो जाएगा। अब ये बताओ राइट से पता 21, लेफ्ट नहीं पता ना, पता ना। हमने कहा ठीक है, जब 82 यहाँ रहेगा जिसको पक्षांतर करोगे तो -21 आएगा कि ना आएगा, आएगा ना। अब 2 में 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, और 8 में 2 जाएगा, 6 बचेगा। इसका मतलब यहाँ लेफ्ट है, लेफ्ट बराबर 61, मतलब बाएं छोर से मंजू का स्थान 61वां होगा। मेरे ख्याल से आपने समझा होगा कॉन्सेप्ट, और अगर आप अध्याय अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए अच्छे से अध्याय भाई। और आपको बता दें रीजनिंग के तो हमने पूरे अध्याय कम से कम जितने भी अध्याय आते हैं रेलवे में एग्जाम याद रखें चाहे और भी भर्तियों में, हमने रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर करा के रखा, बेसिक और एडवांस प्रश्नों का। आप हमारे रीजनिंग की लिस्ट में आप जाके देख सकते हो, पूरा क्लास अटेंड हुआ है, जाके देखना चाहते हो देख सकते हो। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। आपने देखा 2 प्रश्न बिल्कुल सेम थे, टोटल पूछ रहा था, यहाँ क्रमांक पूछ लिया लेकिन प्रश्न बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हर शिफ्ट में आपको या तो इस टाइप का प्रश्न मिलेगा जो, या हम अगली टाइप अभी कवर कराने वाले उस टाइप का प्रश्न मिलेगा, ठीक है। दोनों टाइप के प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है कविश अपनी कक्षा में सिर से, हमने कहा ऊपर से 38वां है और नीचे से 15वें क्रमांक पर है। अब असमान होगा, जोड़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझा आपने। हमने कहा 8 और 4 12 होता, एक आएगा 13, तो मतलब 11 आएगा, क्षमा चाहेंगे, ठीक है। 8 4 12, हाँ 13 हो जाएगा भाई। 8 और 5 हो जाएगा 13 का 3 हाथ से 1 बचेगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा ना, होगा 5। और हमने बोला है आसमान जुड़ेगा बाद में एक घटेगा, तो बताओ 53 में 1 जाएगा तो 52 ही तो आएगा, यही तो आपका आंसर होगा टोटल। बताओ क्या तकलीफ है इन प्रश्नों को, नहीं ना। तो अच्छे से समझो ना तो तकलीफ नहीं होगी भाई, बन ही जाएगा। और तकलीफ हो रही है इसका मतलब आप समझना नहीं चाह रहे। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट, और आपको बता दिया मैं ना, मेरे ख्याल से हाँ ये 12वां टाइप चल रहा है, याद रखें। अभी तक जितने भी हमने देखो 1 या 2 शिफ्ट हमने मिक्स प्रश्न पढ़ाया, उसके बाद विद्यार्थी कहने लगे नहीं सर हमें टाइप वाइज पढ़ाओ, पैटर्न वाइज। हमने कहा ठीक है भाई, तो याद रखें ये जो अभी क्लास चल रही है, ये आपकी क्लास तो नहीं पता मेरे 7 8 9 नंबर क्लास होगी, लेकिन जो प्रश्नों का टाइप चल रहा है ये 12वां चल रहा है। तो 12 प्रकार का प्रश्न आप देख चुके, मान लीजिएगा 12 के 12 प्रश्न एग्जाम में आएगा। नहीं मानते तो एक बार सेट लगा के देख लो, मॉक टेस्ट एक बार पूरे 12 के 12 टाइप देखना, उसके बाद बताना कि सर जो आप पढ़ाए थे वही टाइप का प्रश्न आया था, मॉक टेस्ट में लगा लीजिएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चलिए
हमारा काम भाई बताना पढ़ाना है। अगर आप मानोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं मानोगे तो आप जानो भाई। चलिए, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीता, देखो। और रही बात, हमने हर टाइप के 5-5 प्रश्न कवर कराया है। गीता बाएं छोर से, आपका बायां गीता का बायां, बाएं छोर से कौन से क्रमांक पर है? यहाँ से हम अगर बायां पकड़ते तो यहाँ बाएं छोर आएगा, तो यहाँ होगी वो 16वें क्रमांक पर, कौन? गीता। फिर यदि सुनीता, कौन? यदि सुनीता गीता के दाएं से, हमने बोला गीता जहाँ बैठी है उसका जो दायां होगा वो आपका दायां होगा। वहाँ से क्रमांक गिनने पर, क्या यहाँ से क्रमांक गिनने पर, क्योंकि यहाँ तक तो, यहाँ कौन बैठी है? आप गीता। यहाँ से गिनना पड़ता है भाई, यहाँ से क्रमांक गिनोगे तो आपका गीता के दायां से 21वें स्थान पे कौन है? आपकी सुनीता, ठीक है। और हमें पूछ रहा है दाएं छोर सुनीता के बारे में बताइए। यहाँ से आपको काउंट करना है यहाँ तक क्या न क्रमांक आने वाला है। हमने कहा यहाँ से यहाँ 16 लोग हैं, यहाँ से यहाँ 21 है, मतलब हो जाएगा 6 7 और 2 3, मतलब कितना आएगा जी? 37। आपने क्या समझा कि अगर हमने कहा बाएं से, अगर बाएं से देखे सुनीता के बारे में, तो बाएं से यहाँ तक 16 लोग बैठे और यहाँ से 21 लोग, पूरा पूरा हमने कहा कि बाएं से सुनीता का क्रमांक आएगा यहाँ तक 37वां। अब हमें बताना है कहाँ से? दाएं से। तो आपको पता हो गया ना क्रमांक। अभी एक प्रश्न और आया था, राइट प्लस लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1। हमने कहा टोटल 73 है, एक जोड़ लीजिएगा पहले से, 74 हो जाएगा, ना तकलीफ ना। अगर हमें राइट नहीं पता तो राइट रखो, लेफ्ट कितना है? 37वां है कि नहीं? जब आप राइट यहीं छोड़ोगे, जब यहाँ पक्षांतर करोगे 37 को, ये बताओ, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, मतलब राइट तरफ से सुनीता का स्थान 37 आएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। और हम देखो कॉन्सेप्ट अच्छा है, बेसिक क्लियर होगा तो आप अच्छा समझ पाओगे और चिंता की बात नहीं है। और जो उत्तर आ रहा है आप देख पा रहे हो कि आपको हम ला के बता रहे हैं बिल्कुल सही सटीक तरीके से। और अब हम आपको बता दें, आप टाइप, आपने इस वीडियो के माध्यम से टाइप नंबर 1 देखा और अभी हम आपको 5 प्रश्न दिखाया। और रही बात, अभी हम आपको लेने वाले हैं टाइप नंबर 2, मतलब पूरे अभी पूरी टाइप की बात करें तो इनमें 13वां होगा। कौन सा नंबर का? 13वें नंबर का, समझे? तो मेरे भाई एक बार जाके देख लो जितने भी टाइप हो चुके हैं। यकीन के साथ कह देता हूँ कि पेपर में आएगा और आएगा, रेलवे के सभी भर्ती में काम आएगा, ये बात गारंटी के साथ याद रखो। अगला प्रश्न टाइप नंबर 2 चलेगा। हाँ, तो अब आप देख पा रहे होंगे इस क्लास का टाइप नंबर 2 प्रश्न। और मेरे ख्याल से अगर आपने तैयारी अच्छा किया होगा या आपने एनटीपीसी एग्ज़ाम देकर आया होगा तो आपको बखूबी पता होगा कि हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें भाई कि हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं। अगर आप फ्रेशर बच्चे तो आपको बता दें, आप चिंता ना करना बिल्कुल भी। हम अपना और आपका जो कीमती समय है कभी बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं। शिक्षक का मतलब होता है सही और सटीक मार्गदर्शन के साथ बच्चों को तैयारी करवाना, ठीक है। चलिए लेके चलते हैं टाइप नंबर 2 और आपको हर टाइप का 5 प्रश्न मिलेगा, जिससे अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें भाई। अब एक टाइप के 5 प्रश्न नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए तो गलती आपकी होगी मेरी होगी? ये बताओ, आपकी होगी ना। चलिए नेक्स्ट, ABCDE और F एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे के तल पर क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2 रहेगा। इसी प्रकार से 1 2 3 4 आप क्रमांक देना पड़ेगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो जूमिंग कर लेते हैं भाई, जगह कम पड़ेगा, ठीक है। हमें बोल रहा है कितने हैं? 7 हैं, तो वो काउंटिंग करना पड़ेगा, स्पेस थोड़ा कम पड़ता है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमने क्रमांक दे दिया काउंट करके, ठीक है। आप समझने का प्रयास करना मेरे भाई बहन, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है मोबाइल समझाने के चक्कर में, ठीक है। अब देखो हमें जो बात कह रहा है, देखिएगा एफ एक सम संख्या वाली तल पर रहता है, पहली बात, लेकिन तल क्रमांक 6 पर नहीं रहता। एक बात कन्फर्म है कि एफ कहाँ रहता? सम में। हमने कहा या तो 6 भी सम है, 4 भी सम है, 2 भी सम है, लेकिन बोल दिया कि 6 में नहीं बैठेगा, इसका मतलब कहाँ बैठेगा वो? और साथ में आपको अगर कोई कनेक्टिविटी दिख रहा है ये बताओ, या तो एफ कहाँ बैठेगा, या तो 4 में बैठेगा या 2 में बैठेगा, ना बैठेगा बताओ। क्योंकि बात कह दिया ना वहाँ पर कि सब में ही बैठेगा, लेकिन 6 में नहीं बैठेगा, तो नहीं बैठाते भाई। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं ऐप के बारे में कुछ और बोला आगे तो अच्छी बात होगी। देखते हैं ऐप के बारे, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल दिया है
एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है। नहीं समझे बात? हमने बोला अभी जब भी आप हल करने पे बैठते हो, अगर आपको लगता है कि हम कैसे बैठा रहे, आप बता दें। सबसे पहले पहली पंक्ति पकड़ लो और नेक्स्ट अगर किसी के बारे में फिक्स बता दिया, फिक्स, तो उसे हमेशा पहला बैठाना करो। तो हमने कहा फिक्स तो अभी हमने नहीं बैठा रहा, एफ 2 जगह बैठ सकता है, या तो 4 में या 2 में, लेकिन आगे अब कह दिया है एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 3 होगा। हमने कहा अगर एफ 2 में बैठेगा तभी तो सी कहाँ बैठेगा, 1 में, तभी दोनों का योग कितना बनेगा, 3 बने। इसका मतलब एफ 4 में नहीं बैठ सकता। समझे ना विद्यार्थियों? ना समझे? समझ गए होंगे। हाँ, लास्ट तक बने रहें। अब नेक्स्ट, अब एक बात आगे चलते फिर पीछे चलते हैं। डी और एफ के बीच में क्या बोल रहा है, डी और एफ के एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। देखो अब बोल रहा है डी और एफ, हमने कहा एफ तो यहाँ है, योग 7 करना है, मतलब कहाँ बैठना पड़ेगा उसको, यहाँ बैठना पड़ेगा डी को। डी 5 में बैठेगा तभी डी और एफ का योग 7 होगा, 5 तो 7। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत मज़ेदार प्रश्न देखिएगा। अब कहता ए के ठीक ऊपर भी बैठेगा। अब ये बताओ ए के ऊपर ठीक भी बैठेगा, ठीक है। हमने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाई, ए के ठीक ऊपर वाले तल पर कौन बैठेगा, अपना ए बैठेगा। अगर हम, या देखो हमारे पास 2 जगह होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 2 जगह खाली होनी चाहिए। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? चलिए, हमें क्या कह रहा है, ए के ठीक ऊपर भी बैठा, अगर हम कहते हैं ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बैठा देते हैं ए के ठीक ऊपर, अगर ए यहाँ बैठेगा माना जाए तो बी यहाँ बैठेगा। क्यों? अगर दोनों को ऊपर नीचे बैठाना तो आपको 2 जगह चाहिए। हमने कहा यहाँ पर बैठ सकता है, या तो वो 5 और 6 में बैठ सकता है, सॉरी 6 और 7 में बैठ सकता है, लेकिन आगे देखते हैं कुछ और बोला होगा भाई। और यहाँ पर चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ हमें जो पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, बी और एफ के बीच में कितने लोग हैं ये बताओ। बी यहाँ, एफ यहाँ, एक ही व्यक्ति तो आ रहा है, यही आपका आंसर होगा। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा, देखिएगा मेरे ख्याल से आंसर यही होगा। और वैसे अगर आपको उत्तर मिल जाता है, समझे, उत्तर अगर मिल जाता है तो आपको फालतू चिकलस पैदा नहीं करना है। जो आपको मिल गया तो मिल गया भाई। हाँ, गलती यहाँ ये हो रही है कि हमने 7 लिख दिया है, 7 नहीं 6 तक क्रमांक जाएगा, ठीक है। 6 तक जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है, देखो 6 तक गया क्रमांक। अब हमें एक बात बोला है, ए के ठीक ऊपर भी बी बैठेगा, इसका मतलब दोनों के लिए जगह चाहिए हमारे बिल्कुल अगल बगल। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक जगह खाली है, तो वहाँ बैठ नहीं सकता। तो एक बात कन्फर्म है, बी जहाँ बैठेगा उसके नीचे ए बैठेगा, क्योंकि ए के ठीक ऊपर बी है, तो हमने कहा यहाँ ए बैठेगा तो यहाँ बी बैठेगा। अब बी और एफ के बीच में सिर्फ ए बैठा, कौन बैठा है पूछता तो हम ए बता देते। पूछ रहा कितने लोग हैं, तो हमने कहा 1 लोग है। जो बचा है वो आपको बैठाना पड़ेगा खाली जगह पे। तो ये बताओ कौन बचा है भाई, ए बी सी डी ई, ई बच गया है, ई यहाँ बैठा लीजिएगा। वैसे तो उसका काम ही नहीं है, हमारा उत्तर जो आना था वो निकल चुका है। तो देखिए ना, ऐसे प्रश्न आपको आएगा जो गांठ बांध लो, नहीं आएगा तो आप मुंह फोड़ के बोल दीजिएगा बाद में। अगले प्रश्न को बढ़ रहे हैं, आप समझने का कष्ट करें। टाइप नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2 चल रहा है हमारे पास। देखो इसके पहले 6 बोला था, यहाँ पर 7 बोल दिया। 7 बॉक्स, इनके नाम आप देख पा रहे होंगे। अब देखो हमें जो काम का है उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जो हमें पूछ रहा है, देखो 7 बॉक्स बोला, इसका मतलब आपको क्रमांक देना पड़ेगा। हमने कहा 1, थोड़ा समझ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हुए 7 क्रमांक। हाँ, अब 7 क्रमांक तो हो गया है। अब देखो अब हमें क्या कह रहा है, डी और एफ के बीच में, देखो डी और एफ जहाँ बैठेंगे, समझे, डी और एफ जहाँ बैठेंगे वहाँ उन दोनों के बीच में 4 बॉक्स होंगे। 7 बॉक्स, ए बी सी डी ई एफ 7 बॉक्स हो गए। डी और एफ के बीच में केवल 4 बॉक्स हैं। अब देखो एक बात आपको पता चाहिए, बॉक्स संख्या नीचे मतलब 1 है, मतलब वो फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर तक जाएगा। नेक्स्ट, डी के ऊपर केवल 1 बॉक्स है। कहने का मतलब ये है, अगर डी यहाँ बैठेगा छठे पर तो उसके ऊपर केवल एक ए रहेगा। क्यों? उसके बाद तो बॉक्स ही नहीं रहेगा। तो आप समझ लीजिएगा, जब ऐसे शब्द बोल दे डी के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा है, मतलब डी जहाँ बैठेगा उसके ऊपर सिर्फ एक स्थान पर होगा खाली, जहाँ ए बैठ जाएगा। अब ऊपर बॉक्स बैठ ही नहीं पाएंगे,
है कि नहीं। अब हमें जो पूछ रहा है वो पूछ ई के नीचे कितने बॉक्स, हमने कहा ठीक है। अब देखो अब आगे चल रहे हैं, हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5, अभी जगह खाली भाई। अब हमें क्या क्या देखो, अब हमें कहता है इतना हो गया, चलो ई और जी के बीच में केवल 2 बॉक्स रख, हाँ रुको 1 मिनट, यहाँ पर चलते हैं। डी और एफ के बीच में 4, हमने कहा 1 2 3 4, एफ यहीं पर बैठेगा फिर ना बैठेगा बताओ, क्योंकि फर्स्ट में बोला था डी और एफ के बीच में 4 बॉक्स, हमने फर्स्ट में नहीं बैठा रहा। आगे चला थोड़ा सा तो कनेक्ट मिल गया कि डी के ऊपर केवल एक होगा और उसका नाम ए है, हमने बैठा दिया। अब पीछे जो लौट के चलते हैं तो डी और एफ के बीच में 4 लोग बैठे, हमने बैठा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बताती, अब कहता है सी और जी के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, जी बताओ 2 बॉक्स होनी चाहिए सी और जी के बीच में। हमने कहा अगर सी यहाँ बैठेगा तो जी यहाँ बैठेगा, यह हो सकता है जी ऊपर बैठे सी नीचे बैठे, क्यों 2 बॉक्स हमें चाहिए बीच में ना। नेक्स्ट हमने कहा ठीक है देख लेते हैं, इना को बताओ ठीक है, सी और जी हो गया। अब आगे कहता है बी के ठीक ऊपर ई बैठा है, अगर हमने कहा एक बात कन्फर्म है बी यहाँ बैठेगा तो ठीक ऊपर ई बैठेगा, यहीं बैठेगा, याद रखें यहीं बैठेगा। भली जी ऊपर जा सकता है और सी भले नीचे आ जाए, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ई और बी बिल्कुल वहीं बैठेंगे बीचों बीच में, और बी के ऊपर ई बैठेगा, बोल कर रख दिया है। अब देखो और कह रहा है ई के ठीक ऊपर जी नहीं है, हाँ अगर आप सी को जी के जगह और जी को सी की जगह लेके चलते हो तो पूरा मोमेंटम बिगड़ जाएगा। यहाँ बोल दिया है कि जी को सी के ठीक ऊपर नहीं रखना, मतलब जिस सी जहाँ बैठा वहीं बैठेगा, जी जहाँ बैठा वहीं बैठेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोल रहा है ई के ठीक नीचे कितने बॉक्स रखे, हमने कहा ई मतलब चौथा पार है, 1 2 3, 3 बॉक्स रखे हैं, ये आपको उत्तर रहा। इसके पहले भी हमने क्लास बनाया है, जाके देख लो पढ़ लो। यकीन के साथ कह दो मेरे प्यारे छोटे भाई बहन विद्यार्थियों, लोग 100% ऑथेंटिक जानकारी, रेलवे की सभी भर्तियों में काम आएगा, ये बात मत भूलो आप। तो एक तैयारी सबकी तैयारी, और अभी याद रखें आरपीएफ एसआई कांस्टेबल फिर आने वाला है, एनटीपीसी ग्रुप डी फिर आएंगे। जो एग्जाम चल रहे हैं 2024 वाले, अब 25 की भर्ती आने वाली, क्योंकि 25 में एएलपी आ चुका है, टेक्नीशियन आ चुका है, ग्रेड 1 ग्रेड 3, जल्द आपको रेलवे की और भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और बिल्कुल शानदार प्रश्न, ऐसे ही एग्जाम प्रश्न पूछते हैं। MNOPQRS में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, जो सोमवार से शुरू होती है और उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है, मतलब सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि लेना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ हम ऐसे कर ले, थोड़ा सा जूमिंग, हाँ इतना ठीक है ना। हमने कहा सोम, यहाँ सिस्टमेटिक दिया नहीं भाई, चलो थोड़ा बनाना तो पड़ेगा ना। आप देखिएगा, आपको बता दें जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, चलो और थोड़ा सा आप छोटा करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करें आप लोग। अगर नहीं दिखता थोड़ा जूम कर लीजिएगा। हमने कहा सोमवार, ठीक है, ये सोमवार हो जाएगा, ये मंगल हो जाएगा, जो नहीं आएगा मेरे ख्याल से भाई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ना। हाँ देखो आप समझ में कष्ट करना भाई, एक मतलब होता है सोमवार, 2 मतलब मंगल, 3 बुध गुरु शुक्र शनि रवि, ठीक है। हाँ अब देखो हमें एक बात बोल रहा है, एस की परीक्षा शुक्रवार को, जी बताओ शुक्रवार आपने किसे माना है, ये आपका रवि हो जाएगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा भाई पेन, ये आपका रवि शनि शुक्र, शुक्र को किसका पेपर, एस का, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। हम थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा, आप लिख लेना बगल में आप लोग, ठीक है, सोम मंगल। चलो वैसे अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको पता हो कैलेंडर एक अध्याय होता है, तब इसी प्रकार डिकोड करते हैं ना दिनों को। तो एस की परीक्षा शुक्रवार को, हमने कहा शुक्रवार मतलब 5, तो 5 में बैठा दिए, एस और आर के बीच में, एक बात और बोल रहा है, एस और आर के बीच में, एस और आर के बीच में 2 लोग परीक्षा देंगे। ये बताओ अगर नीचे चलेंगे तो नीचे जगह नहीं, हमने कहा 1 2, यहाँ आर बैठेगा, ये बात नहीं बोला ऊपर ही बैठेगा, लेकिन नीचे तो बैठ नहीं सकता ना, नीचे 2 तो हैं खाली, आर कहाँ बैठेगा फिर, बीच में भी करना है आपको, आर और एस के बीच में। तो आर और एस के बीच में हमें बताने के लिए आर को ऊपर लेना पड़ा, कि ना समझे बताओ, समझ गए, चलिएगा। अब बात आती है आगे, देखो ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले दिन होती है। अब जी बताओ
अब ये बात पता चल गई हमें, ओ की परीक्षा होगी जब भी, ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले, एन जहाँ पर बैठेगा उससे ठीक पहले ओ की परीक्षा होगी, इस प्रकार से बैठेंगे। एम की परीक्षा अभी फिलहाल नहीं बैठाते, क्योंकि अगर दोनों को बैठाना होगा तो जस्ट हमें अगल बगल जगह चाहिए, या तो हमारे पास तीसरा में जगह है, चौथा में जगह है, छठवा सातवां में, दो जगह अपने पास हैं दोनों को बैठाने के लिए। फिर कहता है एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन बाद होती है। उसके बाद आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं, एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन होती है। हमने कहा एम की परीक्षा, ठीक है भाई, एम की परीक्षा के बाद एस की होती है, इसका मतलब एस या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठे। हमने कहा अगर एम यहाँ बैठ रहा है तो ठीक है, एम के किसी दिन बाद एस की होगी, जो हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, हो गई। अब एक बात पता है, एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन बाद, अगर पी यहाँ बैठेगा तो पी के ठीक दूसरे दिन बाद एम की हो जाएगी, और एम के आगे एस की परीक्षा होगी, जो बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट समझ गए बात, हाँ। अब ये बात हो, इन दोनों को बैठाने के लिए आपको यहीं चलना पड़ेगा, ओ और एन यहीं बैठेंगे। अब जी अब समझे कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों की जगह चाहिए बिल्कुल सपाट और सटीक। हमने कहा जो बचा तो क्यू यहाँ बैठेगा, मतलब क्यू की परीक्षा फर्स्ट मतलब सोमवार ही आपका राइट आंसर होगा। समझे ना, थोड़ा सा वक्त लग रहा है समझाने के चक्कर में, बाकी आप समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि सोमवार को परीक्षा होगी किसी क्यू की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, मेरे ख्याल से ये प्रश्न क्रमांक तीसरा था, एक आध और दिखा देते हैं, बाकी एक प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। अगला प्रश्न, अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं सर, आप कुछ भी पढ़ाते रहते हो, तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो बड़े बड़े एकेडमियों के माध्यम से। भाई जहाँ लगे वहाँ से करो, लेकिन कर लो और कम से कम पढ़ तो लो। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देना चाह रहे हैं, आपका सहयोग करना चाहते हैं, इसके बाद आप नहीं पढ़ोगे तो इसमें क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते ना। जो प्रश्न आप देख पा रहे हो ना, ये टॉपिक भी हो चुका है, जाके देख लीजिएगा, रीजनिंग की क्लास और मैथ्स की जी के जेस की, बिल्कुल अच्छे से देखो ना भाई, बहुत कुछ सीख जाओगे। चलो, हमारा काम बताना सिखाना है, आपका काम सीखना और समझना। नहीं सीखोगे तो पछताना तो होगा बाद में। चलिए, यहाँ पर हमें कह रहा है MNOPYZ, मतलब 6 लोग एक ही इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में क्या बोल रहा है, इमारत में सबसे नीचे का क्रमांक का तल 1 रहेगा, उसके ऊपर 2, इस प्रकार से क्रमांक बढ़ता रहेगा। मतलब हमारे पास कितने तल हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, हमने कहा 6 तल हो गए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्रमांक नीचे जाएगा, बोल दिया भाई। नेक्स्ट ओ तल क्रमांक 4 पर रहता, कन्फर्म हो गए, ओ यहीं बैठेगा। अगर जिसके बारे में कन्फर्म है तो बैठा लो, या आप जिसको बैठा रहे हैं फर्स्ट में, अगर उससे कोई कनेक्टिविटी का अगर आपको वाक्य बोला है तो वहाँ जाके फट ना बैठा करो, फंसने का चांस कम रहता है, समझे। तो हम जो तरीका बता रहे हैं, कठिन कठिन लगता तो बता देना भाई। नेक्स्ट, अब कह दिया है ओ और पी के बीच वाले तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अब एक बात कन्फर्म है, ओ जहाँ बैठेगा और पी जहाँ बैठेगा, दोनों के बीच में होने चाहिए 2 लोग, 2 लोग होनी चाहिए। तो ऊपर तो फिर 2 ही जगह खाली है, तो पी कहाँ जाएगा फिर ना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ खाली रखना पड़ेगा और आपको पी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। बैठा ना पी, 2 लोग भी खाली हो गए और पी भी बैठ गया। नेक्स्ट, ओ और एन के बीच में वाले तलों पर एम रहता है। क्या समझे, मतलब एम जहाँ बैठा है, याद रखें, ठीक है, एम जहाँ भी बैठेगा वो ओ और एन के तल के बीच में होगा। हमने कहा अगर हम ऊपर एन बैठा, देखो ओ तो पहले से बैठ चुका, ओ दिख रहा है आपको, हमें अगर एन यहाँ बैठा लेते हैं तो दोनों के बीच में यहाँ जगह खाली है, ठीक है। या तो नीचे बैठ सकता है भाई, ऐसी बात थोड़ी ऊपर ही बैठेगा। हमने कहा ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, अगर कनेक्टिविटी नहीं होता तो आगे पढ़ना पड़ेगा, चेंज अप करना पड़ेगा। एम जहाँ बैठेगा इसका मतलब वो ओ और एन के बीच में होगा। नेक्स्ट, आगे क्या कहता है देखिएगा, ओ के ठीक नीचे वाले तल पर वाई रहता है। हाँ, इसका मतलब यहाँ वाई ही बैठेगा, मतलब ऊपर ही बैठेंगे भाई दोनों लोग, ठीक है। बीच में एम नहीं बैठ सकता यहाँ पर, अब ऊपर ही बैठेगा एम, क्योंकि हम ऊपर को बोल दिया है। ओ के ठीक नीचे वाई ही बैठेगा। अब ये बताओ, जो बचा है वो जेड है, और जेड कहाँ बैठेगा, सेकंड पर बैठेगा। वहीं हमें पूछ रहा है तल क्रमांक सेकंड पर कौन बैठेगा, तो मेरे भाई सेकंड में कौन, जेड बैठ रहा है, तो ऑप्शन अपना थर्ड राइट होगा। अब बताओ,
क्या ऐसे प्रश्न नहीं बना पाओगे? बन जानी चाहिए था। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष होगा। ऐसे उत्तर बनाते रहें और नंबरों को पाते रहें। हर शिफ्ट में आपको इस अध्याय के 2 प्रश्न आने की संभावना है। टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर 2, और कम से कम 2 और अधिकतम 3 भी आ सकते हैं। और हर टाइप के 5 प्रश्न दिखाना मतलब ये हो रहा है कि आप उस टॉपिक को इतना समझ लो कि 1000 बार भी प्रश्न आए तो आप बना के बता पाओ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न आपका होमवर्क रहने वाला और आप उत्तर देख पा रहे होंगे। मेरे ख्याल से इनमें से आप उत्तर आपके समक्ष है, लेकिन आपको तर्क वितर्क करके बताना है कि उत्तर आएगा नहीं आएगा। आप लोग कॉपी में हल करके बताएंगे। उसके बाद आप क्रॉस चेक करना कि आपका जो उत्तर आया वो क्या आपको हमारे प्रश्न के उत्तर के जैसा है। ठीक है, चलिए। और जो PDF याद रखें 2025 की भर्ती परीक्षा का है, समझ गए नहीं? हाल ही में एग्जाम हुआ था और शायद संभवतः आपने दिया होगा अगर आप स्नातक लेवल के बच्चे रहे होंगे तो। बाकी जो आप 12th लेवल वाले बच्चों को लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्नातक लेवल की परीक्षाओं को देख लीजिएगा। NTPC की आप स्नातक कर अगर देख कर जाते हो वही पैटर्न फॉलो होने वाला है। ये बात तो 100% गारंटी है। नहीं देखोगे तो आप जानो भाई, हमारा काम बताना है, बता रहे हैं हम। चलिए, यहाँ बात होती है प्रश्न की। यहाँ प्रश्न कहता है 7 बॉक्स ABCDEF और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है किसी क्रम में हाँ, ठीक है, क्रम ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, सी और एफ के ठीक ऊपर रखा, हाँ, सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, जी को बी के ऊपर ठीक रखा गया। ठीक मतलब होता है जस्ट ऊपर, जगह नहीं होगा। केवल ई को डी के ऊपर रखा गया है। सी के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। जी को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। जी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, समझे? तो हमने पूरा प्रश्न पढ़कर बताया है और प्रश्न को हल करना हम भी कर सकते हैं। हमने आपको 4 प्रश्न बताया है कि आप देखने का काम बस करोगे नहीं। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उत्तर बताएंगे कि आंसर ऐसा क्यों आ रहा है और आएगा तो क्या ऑप्शन सही है या नहीं है। कई बार मिस्ड भी ऑप्शन हो जाता, याद रखें। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर आपको बेहतर बताने का प्रयास किया। तो इस रीजनिंग की क्लास में हमने आपको 2 टाइप के प्रश्न कवर कराया है और हमने 10 प्रश्न यहाँ पर लिया है। तो देखिएगा, मैं बड़ी प्रयास कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ और आपको पता है कि मिक्स प्रश्न आते हैं, वहीं मैथ्स का, वहीं रीजनिंग का, वहीं GK का। तो बड़ी प्रश्नों को ढूंढो, टाइप टू टाइप शिफ्टों में चलो, शिफ्टों से जाके खोज खोज के निकाल के डाटा को देना पड़ता है। तो मेहनत लगती है। तो हमारी मेहनत पे आप लोग सपोर्ट बनाए रखें तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, करता रहूँगा मैं। और आप आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर जानकारी साझा करें जिससे वो भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। अगर आपका सपोर्ट रहा तो वो भी बढ़ जाएगा। हम आपका कर रहे हैं, अगर आपको पता हो गया तो आप और कहीं सपोर्ट करें, किसी और को बताएं कि हाँ, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट 100% सही सटीक जानकारी मिल रहा है, यहाँ से आप लिख कर आगे बढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से जानकारी सही है। अगर आपको लगता है सही नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें भाई, हम प्रयास करें सुधारने का, लेकिन हम हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी देते रहेंगे। चलिए, तो आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर क्लास भी पर डे लग रही है 10-10 प्रश्नों को, तो आप हमें देख कर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, मैं आपके साथ हूँ।